ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार। मैं सरदार ट्रैवल गाइड तो अमन एक बार फिर स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है बेंगलोर से। तो पहले वेलकम है आपका जी मैम। थैंक यू। तो आज इनके साथ हम अमृतसर घूम रहे हैं। पहले इनको कुलचा कैसा लगा जी आपको? बहुत मस्त, अच्छा है? बहुत अच्छा रहा। सो अमृतसर का कुलचा खिलाया। अभी इनके साथ थोड़ा ट्रैवल करेंगे, उसके बाद लस्सी भी पिलाएंगे और शाम को वाघा बॉर्डर लेके पूरा एंजॉय करेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहना हमारे पेज पे सरदार ट्रैवल गाइड में। थैंक यू। तो गोल्डन टेम्पल में एक्चुअली जो चीज़ मेन मैं बता रहा था ना कि आप स्टेयर्स नीचे उतर के जाते हो। ये गुरु अर्जन देव जी जो हमारे 5वें गुरु थे ना, उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि आप अपनी ईगो, अपनी हाई ऊपर छोड़ के आना। और उनका मैसेज था कि भगवान हमेशा जो नीचे होते हैं ना, जो हमेशा अपने आप को डाउन रखते हैं, उनको ही मिलता है। अच्छा। इसलिए गोल्डन टेम्पल आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हो, ठीक है। और इसके सामने ही आपको एक हमारे अकाल तख्त साहब है। अकाल तख्त साहब हमारी सिखों की सुप्रीम कोर्ट है, उसको बोल सकते हैं हम। आज भी सिख धर्म में कोई भी फैसले लेने होते हैं, कोई भी अमेंड्स करने होते हैं, किसी को सज़ा सुनानी होती है, वो वहाँ से ही फरमान जारी होता है। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ भी सिख बैठे, चाहे वो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मतलब जहाँ कहीं भी मर्जी हो, उनको वो फैसले को मानना पड़ता है। और लंगर और जो गोल्डन टेम्पल की फर्स्ट ब्रिक थी ना, वो एक मुसलमान ने रखी थी। उनका नाम था साईं हज़रत मियाँ मीर। वो लाहौर से थे। और उन्होंने उसकी जो फर्स्ट ब्रिक, जो फाउंडेशन हुई थी ना, जब गोल्डन टेम्पल का नींव पत्थर उन्होंने रखा था। तो ऐसे ये सभी धर्मों का एक स्पिरिचुअल एक प्लेस है कि आप जहाँ पे आप आते हो, दर्शन करते हो, है ना, तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है। ये सारा हम जो देख रहे हैं ना, ये सारा होलसेलर, जैसे हमारे गांव साइड से लोग आते हैं, तो यहीं से मतलब उनका ये होता है परचेजिंग वगैरह। ये होलसेल की मार्केट है सारा। जैसे अभी पार्टीशन म्यूजियम में आप जाओगे ना, तो ये टाउन हॉल की तरफ से जब जनरल डायर गोली चलाई थी ना उसने, तो इसी साइड से वो एंटर होके वो जलियांवाला बाग को गया था। अच्छा। क्योंकि जब जलियांवाला बाग में गोल्डन टेम्पल में वो, क्योंकि हमारे इधर क्या होता है कि बैसाखी वाले दिन ना बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो उस दिन भी जब 13 अप्रैल को 1919 को जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो उसको जनरल डायर को ये बात पता चली, तो उसने फिर वहाँ आके गोली चलाई। और इसी रास्ते से, जो रास्ता आप सामने देख रहे हो ना, इसी रास्ते से वो एंटर होके सीधा जलियांवाला बाग गया था। आप आ गए जी ज्ञान की लस्सी, गैसट नूं लस्सी पियाउण लगे हैं और तुहानूं भी लस्सी के दर्शन करवाएंगे। काफ़ी वो दही वाली पी, स्मॉल ग्लास, छोटे ग्लास। जो आप बात कर रहे थे ना उस चीज़ की, वो तभी हुई थी कि उसमें जो अनंतपुर का मता था ना, रेफरेंडम था जो, उसमें से राइट्स की बात की गई थी कि राइट अधिकार जो हमारे होते हैं,
कि पंजाब को पंजाब के हक मिलने चाहिए। उसमें से क्या था कि जब पार्टीशन हुआ ना 47 में, तो पार्टीशन एक्चुअल में देखा जाए इंडिया का नहीं हुआ, वो पंजाब का हुआ या बंगाल का हुआ बंटवारा, क्योंकि जितना भी आप पाकिस्तान का एरिया बोल रहे हो ना, वो सब पंजाबी है। 72% अभी भी लोग पंजाबी बोलते हैं, लिखते वो उर्दू में लेकिन बोलते पंजाबी। उसके बाद 1966 में पंजाब का 5 डिवीज़न हुआ। हिमाचल पंजाब से अलग किया, हरियाणा पंजाब से अलग किया, जम्मू पंजाब से अलग किया, उत्तराखंड पंजाब से अलग किया, और चंडीगढ़ को कैपिटल और यूनियन टेरिटरी बना के पंजाब से काट दिया। तो वो उस राइट्स की लड़ाई थी जो हम वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, कि वो उसमें क्या कि वो चीज़ें, वो हक पंजाब को मिलने चाहिए। लेकिन बाद में उसने एक रूप दूसरा ले लिया, कि वो रूप था कि थोड़ा आग लगाओ फिरकोपरस्ती की राजनीति। तो उसमें वो सोच उभर के आ गई जो जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल लोगों की सोच नहीं है, वो जो बाहर बैठे उनकी है। अदरवाइज़ नॉर्मल यहाँ पीसफुल रहते हैं। हाँ, पंजाब को हमेशा एक प्रॉब्लम रही है कि कुछ चीज़ें के लिए वो उनको वो हक नहीं मिले। जैसे 84 में यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसमें भी आर्मी ने बहुत गलत किया, उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला, ठीक है ना। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो वो चीज़ें थोड़ा खटकती है कि वो चीज़ें मतलब पंजाब को दूसरी स्टेट से अलग करती है कि मिनॉरिटी से का अन्याय होता है। ये कुछ लोगों की ऐसी सोच बन जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा उभर के आ जाती है। अदरवाइज सब कुछ शांति से चल रहा है। इसलगे कौन धक्को दे कौन आगे घर पे भी नहीं स्लो चलते। हाँ मम्मा हो
ਤੇ